ये मान लिया जाए जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमने हर वायदा पूरा किया, आगे भी करते रहेंगे, तो एक इंडिकेशन दिख रहा है बम्पर जीत के लिए। हो सकता है कि फिर से उनके पास मुख्यमंत्री का फेस उनको बनाया, हालांकि अभी तक कैलकुलेटिव है क्योंकि अभी तक किसी ने बीजेपी के नाम से एक तरफ से अनाउंस नहीं किया। तो क्या ये राजस्थान में भी दिख रहा है? देखिए, ये राजस्थान में भाजपा की तमाम जो चीजें हुई उसकी अगर हम टाइमलाइन देखते हैं और उसमें वसुंधरा राजे को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती हुई नजर आई हैं। शुरुआती तौर पे राजस्थान के अंदर जो चुनाव का ऐलान होता है तो पूरी तरीके से उनको साइडलाइन रखा जाता है। धीरे धीरे वो अपनी जगह बनाती है। कुछ इस तरीके के सार्वजनिक मंच से उन्होंने बयान दिए जिसके बहुत से मायने निकलते हुए चले जाएं। पिछले 2 दिन की हम बात करते हैं। परिणाम आने से पहले वो मोती डूंगरी पहुंचती हैं, देव दर्शन करती हैं, बालाजी जाती हैं, वहां वो देव दर्शन करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद में राज्यपाल से मुलाकात करती हैं। और अब जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद एक उनकी बाइट का अगर हिस्सा आशुतोष एक बार मैं चाहता हूं कि जो उत्साह, जो जोश पीछे नजर आ रहा है ना, वो अपने कैमरे पे हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि इस कैलकुलेशन को तो हम समझ लेंगे। एक बार दर्शकों के पास देखिए, यहाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है उसका दौर चल रहा है और तकरीबन पिछले 2 घंटे से लगातार यही दौर भाजपा के कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है। जाहिर है शाम को बड़ा जश्न होगा जब तमाम तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। देखिए, महिलाएं यहाँ पे डांस कर रही हैं, ये महिला कार्यकर्ता है जो डांस करती दिखाई देगी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिखने वाले शख्स, ये देखिए इन तमाम महिलाओं के बीच में ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिखाई देते हैं। आपको बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जैसे दिखाई। आंगनम जयपुर यहीं पे रहता। हम सबरी पहले मैं मोदी से 1.5 साल बड़ा हूँ, मोदी से बड़ा हूँ मैं। और मोदी ये बताइए, महिला शिवराज सिंह चौहान कुछ और कह रहे हैं, वहाँ पर चलते महिला बहुत ज्यादा खुश है। जिस तरह से 14 बाद के वनवास के बाद में राम राज आता है, वैसे ही कांग्रेस के कुशासन के बाद हमें अपना राज मिला है। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, ये डांस शुरू हो चुका है। ये भाजपा कार्यालय जयपुर के बाहर की तस्वीर है जहां पे तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता इस समय सेलिब्रेशन के मूड में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकुट का जो होता है, मास्क होता है, वो पहन के यहाँ पे डांस किया जा रहा है। सेलिब्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। कितने खुश हैं आज आप? देखिए, राजस्थान के युवाओं ने बीजेपी को बहुत बहुत समर्थन दिया है। पेपर लीक भ्रष्ट सरकार को आज विदा कर दिया गया है। ये नरेंद्र मोदी राजस्थान की जीत और वंदे मातरम जय श्री राम का हमारा नारा हमेशा था, हमेशा रहेगा। देखिए, मौसम ने भी अचानक से करवट ली है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से जो बूंदें टपक रही है, भाजपा की जो सत्ता में वापसी हुई है उसका स्वागत करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भाजपा के कुछ ऐसे बड़े दिग्गज हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा है। जिनमें से एक बड़ा नाम राजेंद्र राठौर, तारानगर से उनको बड़ी चुनौती मिली। कांग्रेस के गढ़ में जाके चुनाव उनको लड़ना था, लेकिन चुनाव हार गए। और कुछ छोटा मोटा अंतर नहीं है, ठीक ठाक मतों से वो हारे हैं। इधर आमिर की बात करते हैं, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी चुनाव हार गए। आशुतोष, आप फील्ड में है ना, जरा समझाइए क्षेत्रीय पार्टियों का जो समीकरण है वो क्या रहा? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगी। पिछले बार के चुनाव को हमने देखा था, इस बार लेकिन उनका उतना असर दिखा नहीं। 1 साइडेड लग रहा था सब कुछ, बीजेपी ले गई। देखिए, पूरी तरीके से बीजेपी का जो असर है वो देखने को मिला है। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दूसरे केंद्रीय स्तर के जो नेता थे, अमित शाह की बात करें, राजनाथ की बात करें, तमाम जो नेता भाजपा के एक के बाद एक आए यहाँ पे, बैक टू बैक सभाएं की गई। न सिर्फ पूर्वी राजस्थान में बल्कि पश्चिमी राजस्थान में जाके सभाएं की। आदिवासी बेल्ट जो है वहां पे जाके जो सभाएं की, उसका एक बड़ा असर ये देखने को मिला कि आदिवासी बेल्ट में भी बहुत ज्यादा दूसरी पार्टी थी आदिवासी बेल्ट, उनका असर देखने को नहीं मिला। आशुतोष, थोड़ी सी हाँ जी, आपके चेहरे की तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। मेरे चेहरे की तस्वीर आपको भगवा नजर आ रही होगी। अब इस जयपुर भगवा है, पूरा भारत भगवा में होगा। और ये जय श्री राम की जीत है और ये कांग्रेस के कुशासन के ऊपर जीत है। एक नारा आप
दे रहे थे अभी दिया कुमारी के सीएम बनने को लेकर। बिल्कुल, राजस्थान की सीएम दिया कुमारी जी बनेंगी, सबसे बड़ी जीत है। और जब राम के लिए बोला गया कि क्या प्रमाण पेश कर सकता है कोई कि राम काल्पनिक है, तो दिया कुमारी जी ने डॉक्यूमेंट पेश करे थे वहाँ पे कि हम राम के वंशज हैं, और राम के वंशज को अगर सीएम बनाया जाता तो राम राज्य की स्थापना होगी। वसुंधरा राजे का क्या करेंगे आप? हाँ जी, वसुंधरा राजे नहीं, ये केंद्र का निर्णय, लेकिन जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये सब उत्साहित हैं और दिया कुमारी ने राजस्थान में रिकॉर्ड जीत 71,000 से ज्यादा जो मत है उसे जीत दर्ज किया। और इस समय मैं आपको वो बालकनी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये भाजपा कार्यालय की बालकनी है जहां से फूल वर्षा शुरू हो चुकी है। इस समय तमाम कार्यकर्ता जो हैं उन पर फूल वर्षा की जा रही है। ये भाजपा कार्यालय की छत है जहां से ये देखिए जीत का जो जश्न है वो भाजपा कार्यालय में शुरू हो चुका है। भाजपा प्रभारी अरुण सिंह की बात करें, वो इस समय यहाँ मौजूद हैं। सीपी जोशी जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो लीडर्स हैं वो एक एक करके पहुंचना शुरू हो चुका है। और ये भी जानकारी में आ रहा है अब से कुछ देर बाद में वसुंधरा राजे समेत केंद्रीय स्तर के दूसरे जो नेता हैं जिनको कमान सौंपी गई थी राजस्थान चुनाव की, उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, हर तरफ कैसे इस वक्त सभी जोश से लबरेज हैं। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आ रही है। संजय बिल्कुल नजर आए थे, स्मृति ईरानी वहाँ पे मौजूद है। और ये इस वक्त तो कम से कम मीडिया के कैमरे वहाँ पे हैं ही, क्योंकि शाम के कार्यक्रम पर सबकी निगाहें हैं कि हाँ, और प्रधानमंत्री भी क्योंकि शाम में पार्टी दफ्तर जा सकते हैं, क्योंकि अमूमन ये हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी राज्यों का चुनाव होता है, बीजेपी के नतीजे जो भी आते हैं उसके बाद वो कार्यालय में आकर अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको उत्साहवर्धक भाषण, यानी उनकी बातों से और एनर्जी वो देंगे। और यही कारण है कि सभी का पहुंचना शुरू हो गया। हो सकता है इससे पहले कुछ मंत्रियों को ब्रीफिंग के लिए भी बुलाया गया हो, ये भी हो सकता है कि मीडिया से वो बातचीत करें। लेकिन शाम में ये तय कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री अपने तमाम मंत्रियों, सांसदों के अलावा भी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करेंगे। तो सूत्र फिलहाल यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं? और वो तस्वीर नजर आ रही है, आपने कहा इंदौर को, हमने कहा था कि सफाई में इंदौर वन है, पर राजनीतिक सफाई में भी इंदौर वन रहेगा। आधार क्या मानते हैं आप इस चीज का? मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। मालवा निमाड़ी की जनता को लेकर क्या कहेंगे, जो जिस तरीके से सामने देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया है कि विकास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हुआ है, सड़क हो, बिजली हो, महिला सुरक्षा हो, गरीब कल्याण की योजना हो, और इसका पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में लोगों को विश्वास है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो बड़ी जीत हमको मिली है, उसका श्रेय मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी की संगठन क्षमता, इन तीनों को ही मैं देना चाहूंगा और तीनों को बधाई भी देता हूँ। 2013 का पुनरावृत्ति है, मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी आपको मिली। आपकी सीट के साथ साथ लगातार आपने इन सीटों पर भी दौरा किया। 2013 में 54 सीटें जीती थी और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, इस विक्ट्री को कैसे देख रहे हैं? और जी बताएं। मैं 1 वर्ष से मालवा निमाड़ में काम कर रहा था और उद्देश्य यही था कि मालवा निमाड़ पिछली बार बहुत हमारे लिए नुकसानदायक था। इस बार हम ज्यादा से ज्यादा वहां पर सीट जीतने का प्रयास करेंगे और हमने 1 साल से कोशिश की और आप देख रहे हैं मालवा निमाड़ ने सर्वाधिक जीत भारतीय जनता पार्टी को। जिम्मेदारी होगी 50,000 प्लस वोटों से लोग नजर आ रहे हैं जीतते हुए, इस बार एक नया ट्रेंड नजर आ रहा है। नहीं, अब ये तो जनता का प्यार है, किसके प्रति कितना लुट जाए। रमेश जी 1 लाख के आसपास जीतेंगे, हमारी मालनी जी भी 1 आध लाख के आसपास जीतेंगी, माननीय शिवराज सिंह जी भी 1-1.5 लाख के आसपास जीतेंगे। तो ये जो प्यार है जनता का, ये। और शिवराज सिंह चौहान ने क्या बोला, एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। भारत माता की
आदरणीय बीडी शर्मा जी, नीचे के थोड़ा सा हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, आदरणीय हमारे मार्गदर्शन करने पधारे हुए श्रीमान अश्विनी वैष्णव, वरिष्ठ नेता प्रभात, सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबके अनथक सबको प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार मुकुटमणि है, के मन में भी है, वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी। तो आप देखिए जश्न का शोर इतना ज्यादा है रोहित की इस वक्त शिवराज सिंह की चौहान की आवाज जो है वो भी दब रही है, लेकिन सुबह से वो लगातार इतना मीडिया से मुखातिब हो रहे, थकान है, लेकिन आप देखिए कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनकी बॉडी लैंग्वेज में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। आज ही जाइए पैसाबाजार.com पर और अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए फ्री में, क्योंकि लोन की जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। चल एक्टिंग थोड़ा भेल बनो। पैसाबाजार.com। इस मिट्टी पे घर पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। एक खालीपन सा है आपके अंदर, जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आसमान के नीचे। खोजना अपनी पहेली का खोया हुआ अंश, लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिस्सा। द न्यू सफारी, रिक्लेम योर लाइफ। अब आधा घंटा कपड़ों को भिगोना क्यों? नया घर, जिद्दी से जिद्दी दाग करे जल्दी से जल्दी साफ। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। वैल्वोलिन चैम्प 40 देता है 8% ज्यादा माइलेज, ताकि साल भर के पेट्रोल खर्च में आपकी बाइक दे 2000 किलोमीटर ज्यादा चलने का वादा। क्या आप जानते हैं बेहतर जीवन शैली वाली टॉप स्मार्ट सिटी है अपने उत्तर प्रदेश की वाराणसी। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में वाराणसी को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से नॉर्थ जोन की टॉप स्मार्ट सिटी होने का सम्मान हासिल हुआ। ये कमाल है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन का।